बिहार में बालू माफिया का तांडव। नवादा में अवैध खनन रोकने के लिए पहुंची पुलिस टीम पर बालू माफिया ने हमला कर दिया। जान बचाकर पुलिस वालों को भागना पड़ा। इस घटना में 2 पुलिसकर्मी बुरी तरह जख्मी हो गए। वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि शनिवार को पुलिस टीम पर हमला किया गया। दोनों जख्मी पुलिसकर्मियों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला मैस्कौर थाना क्षेत्र के पवई गांव का है। मुंबई में बिल्डिंग का एक हिस्सा ढहा। मुंबई में भारी बारिश के बीच ग्रांट रोड पर एक हादसा हुआ है। ग्रांट रोड पर एक पुरानी इमारत रूबीना मंजिल का एक हिस्सा ढह गया है। इस हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। इस बीच घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई। इसके बाद बचाव कार्य शुरू हुआ। इस बीच इमारत में फंसे सभी नागरिकों को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया है। बीजेपी विधायक के साथ दिखा हिस्ट्री शीटर बदमाश। उत्तर प्रदेश के जलालाबाद सीट से बीजेपी विधायक हरि प्रकाश वर्मा विवादों में आ गए हैं। उन्होंने हाल ही में अपने जनता दरबार की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की थी, जिसमें उनके साथ हिस्ट्री शीटर बदमाश सुंदरपाल भी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। हैरानी की बात यह है कि 2 दिन पहले ही कोर्ट ने इस हिस्ट्री शीटर बदमाश को जिले से निष्कासित करने का आदेश दिया था। ये तस्वीर सामने आने के बाद से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। एसएसपी अशोक कुमार मीणा ने शुक्रवार को इसकी जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट को एआई का सहारा। दिल्ली हाई कोर्ट ने पहला अपना पायलट हाइब्रिड कोर्ट रूम शुरू किया है, जिसमें स्पीच टू टेक्स्ट की सुविधा है। इसका उद्घाटन चीफ जस्टिस मनमोहन, जस्टिस सुरेश कुमार और जस्टिस राजीव ने किया। उद्घाटन के बाद जस्टिस राजीव ने कहा कि जो काम पहले जज मैनुअल रूप से करते थे वह काम अब मशीन करेगी। यह मशीन एक वरदान है। जस्टिस राजीव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि न्यायाधीश पीड़ित द्वारा दिए गए सबूतों को अपने शब्दों में बदलते थे। अब गवाह अपनी भाषा में बात करेगा और यह न्यायाधीश के लिए उपलब्ध होगा। यह मशीन एक वरदान है। एआई दक्षता में सुधार होगा, समय सीमा कम करेगा और अधिक मामलों का निपटारा किया जाएगा। महाराष्ट्र लौटा छत्रपति शिवाजी का बाघनख। छत्रपति शिवाजी का बाघनख 350 साल बाद के बाद महाराष्ट्र वापस लौट आया है। माना जाता है कि इस बाघनख से जनरल अफजल खान को मारा गया था। दरअसल इसे लंदन के विक्टोरिया एट एल्बर्ट म्यूजियम से लोन पर 3 साल के लिए लाया गया है और उसे सतारा में म्यूजियम में रखा जाएगा। सतारा के म्यूजियम में 7 महीने के लिए इसे रखा जाएगा। सतारा में इसका नामकरण सीएम एकनाथ शिंदे ने किया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार मौजूद थे। हरियाणा कांग्रेस में बड़ी अंतर्कलह। कांग्रेस की महासचिव और हरियाणा से सांसद सुमारी शैलजा ने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बिना नाम लिए गंभीर आरोप लगाए हैं। जब कुमारी शैलजा से पूछा गया कि क्या हुड्डा पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस सवाल पर शैलजा ने कहा, जो है वह सबको दिख रहा है। वह इंचार्ज हैं, इनका काम करने का अपना तरीका है। सारी बातें मीडिया के सामने नहीं करना चाहती, लेकिन सारी बातें सबके सामने हैं। क्या पार्टी प्रभारी संदीप बावरिया कार्यकर्ताओं को एकजुट नहीं कर पा रहे हैं? इस पर शैलजा ने कहा, यह भी आपके सामने है। कश्मीर में आतंकियों के पास मिली स्टेलर AUG राइफल। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के कैरन सेक्टर में गुरुवार को मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादियों के पास से सेना के जवानों को ऑस्ट्रेलिया द्वारा बनाई गई स्टेलर AUG असॉल्ट राइफल बरामद की गई है। स्टेलर AUG असॉल्ट राइफल बरामद होने से सुरक्षा एजेंसियां चिंता में हैं। जानकारी के अनुसार मारे गए आतंकवादियों के पास से हथियार और गोला बारूद, युद्ध जैसे सामान और एक पाकिस्तानी पहचान पत्र बरामद किया गया। सूत्रों ने बताया कि बरामद की गई वस्तुओं में स्टेलर AUG भी शामिल है। एक सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि यह राइफल काफ़ी ज़्यादा एडवांस है और इनमें रात में देखने का उपकरण मौजूद होता है। मेयर शैली ओबरॉय की केंद्र से 10,000 करोड़ रुपए की मांग। केंद्र सरकार 23 जुलाई को बजट पेश करने जा रही है। ऐसे में दिल्ली नगर निगम को भी केंद्र से उम्मीद है। दिल्ली नगर निगम ने केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ रुपए की मांग की है। राजधानी दिल्ली की साफ सफाई कार्यों, सड़कों की मरम्मत और पार्कों के विकास के लिए ये मांग रखी गई है। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने कहा, केंद्र अपने बजट से सभी राज्यों और कॉरपोरेशन को पैसा देती है। बिहार, यूपी, महाराष्ट्र की कॉरपोरेशनों को पैसा मिलता है। इस बार दिल्ली नगर निगम ने भी अपनी मांग रखी है।
भरतपुर में पानी की टंकी पर छड़ी युवती। राजस्थान के भरतपुर जिले के मथुरा गेट थाना क्षेत्र में एक लड़की अपने घर वालों से परेशान होकर पानी की टंकी पर चढ़ गई। लड़की के पानी की टंकी पर चढ़ने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लगभग 45 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने समझाकर लड़की को टंकी से नीचे उतारा। लड़की का कहना है कि उसके परिजन उसे पढ़ने नहीं देते, गालियां देते हैं, इसलिए वह पानी की टंकी पर चढ़ी। फिलहाल पुलिस ने लड़की से पूछताछ कर रही है। मथुरा गेट थानाधिकारी करण सिंह राठौर ने बताया कि मनी निवासी ग्वादोली की रहने वाली है। मनी का कहना है कि मेरे माता पिता मुझे परेशान करते हैं। भारत बना नेटफ्लिक्स का दूसरा सबसे बड़ा बाजार। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कंपनी नेटफ्लिक्स के लिए भारत सबसे प्रमुख बाजारों में से एक रहा है। अब पेड सब्सक्रिप्शन के मामले में नेटफ्लिक्स के लिए भारत दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। कंपनी ने बताया कि जून तिमाही के दौरान सबसे ज़्यादा पेड सब्सक्रिप्शन जोड़ने के मामले में भारत दूसरे स्थान पर रहा है। नेटफ्लिक्स ने इस बात की जानकारी शेयर होल्डरों को एक लेटर में दी। उसने कहा कि 2024 के दूसरी तिमाही यानी अप्रैल से जून के 3 महीनों में के दौरान नेटफ्लिक्स को दुनिया भर में 80 लाख नए पेड सब्सक्राइबर मिले। उनमें से 28 लाख नए पेड सब्सक्राइबर एशियाई प्रांत से मिले हैं। भारत भी एशियाई पैसिफिक रीजन में आता है। एशियाई प्रांत क्षेत्र नए मेंबर्स के हिसाब से नेटफ्लिक्स के नंबर 1 भौगोलिक क्षेत्र साबित हुआ है। एलन मस्क ने माइक्रोसॉफ्ट की उड़ाई खिल्ली। टेस्ला, स्पेसएक्स और एक्स जैसी कंपनियों के मालिक एलन मस्क दिल खोलकर अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। शुक्रवार को माइक्रोसॉफ्ट के साथ हुई समस्या के बाद उन्होंने कंपनी की खिल्ली उड़ाते हुए 2 ट्वीट किए। इनमें से एक में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का नाम बदलकर मैक्रोहार्ट कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन होने के चलते पूरी दुनिया में उथल पुथल मच गई है। दुनिया भर में शेयर मार्केट डाउन हुए हैं। एयरपोर्ट, ऑफिस और अन्य कामकाज भी ठप हुए हैं। करोड़ों लोगों को माइक्रोसॉफ्ट के चलते परेशानी झेलनी पड़ी है। जर्मनी में गहराया एक और बड़ा संकट। जर्मनी में इस समय श्रम संकट गहरा रहा है। वहां काम करने के लिए कुशल लोग नहीं मिल रहे हैं। इस संकट से निकलने के लिए जर्मनी की सरकार ने बड़ा प्लान बनाया है। सरकार का मानना है कि इस संकट से भारत उसे बाहर निकाल सकता है। जर्मनी की सरकार नई योजना के तहत श्रम की कमी से निपटने के लिए भारतीय कामगारों को ज़्यादा नियुक्ति देना चाहती है। इसको लेकर लेबर मिनिस्टर हर्बर्ट हिल ने कहा है कि कुशल श्रम की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सभी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। अब नई योजना पर काम किया जा रहा है, जिसके तहत भारत से बड़ी संख्या में कुशल श्रमिकों को नियुक्त किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से डरे मार्क जुकरबर्ग। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया में हुए जानलेवा हमले के बाद मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ट्रंप पर हमले के बाद उनकी प्रतिक्रिया को बेहद प्रभावशाली और प्रेरणादायक बताया। उनका यह बयान ऐसे समय पर आया है जब कुछ दिन पहले ही जुकरबर्ग को जेल भेजने की धमकी दी गई थी। ट्रंप ने 9 जुलाई को सोशल मीडिया पर लिखा था कि अगर मैं राष्ट्रपति बना तो धोखाधड़ी करने वालों को जेल भेज दूंगा। माना गया कि उनका इशारा जुकरबर्ग की तरफ था। इसके बाद जुकरबर्ग ने ब्लूमबर्ग से कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को गोली लगने के बाद उठते हुए और अमेरिकी झंडे के साथ अपनी मुट्ठी को हवा में लहराते हुए देखना मेरे जीवन में अब तक देखी गई सबसे खतरनाक चीज़ों में से एक है। पाकिस्तान में बढ़ी हिंदू और सिखों की जनसंख्या। पाकिस्तान में जनगणना के ताज़ा आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें कुछ चौंकाने वाला डाटा सामने आया है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इस बार पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या बढ़ी है, वहीं मुसलमानों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। 2017 में पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 35 लाख थी, जो अब बढ़कर 2023 में 38 लाख हो गई है। अब पाकिस्तान में हिंदू सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय बन गया है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जनगणना 2023 के नतीजे जारी किए। 2023 में पाकिस्तान की कुल जनसंख्या 24,04,58,059 रही। कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 2017 में 96.45% थी, जो अब थोड़ी सी कम होकर 96.30% हो गई है। चीन में भारी बारिश का कहर। चीन में भारी बारिश का कहर जारी है। यहाँ शुक्रवार रात एक धूल ढहने से कम 11 लोगों की मौत हो गई। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक उत्तर चीन के शानसी प्रांत में पुल शुक्रवार रात करीब 8:40 पर ढह गया। शनिवार सुबह 10 बजे तक बचाव अभियान में 5 वाहन बरामद किए गए थे। बाकी लोगों की तलाश की जा रही है।
अधिकारी फिलहाल बचाव कार्य में लगे हुए हैं। बता दें कि उत्तर और मध्य चीन के बड़े हिस्से में मंगलवार से भारी बारिश हो रही है, इससे बाढ़ और काफ़ी नुकसान हुआ है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।